यस मैम। हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है, दिखाई दे रहा है सबको। स्क्रीन विजिबल है मेरी। यस यस मैम, मैम। शो कर ऑडियो क्लियर है। यस मैम। ओके। कल हमने चैप्टर 3 किया था, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। आज हम चैप्टर 4 करेंगे, दैट इज परसेंटेज। ठीक है, इसमें परसेंटेज निकाले जाएंगे। परसेंटेज आपको पता ही है, परसेंटेज मीन्स 100। ठीक है, परसेंटेज मीन्स 100। तो बेसिक फॉर्मूला तो यही है हमारा परसेंटेज निकालने का, कि व्हेन 1 डिवाइड बाय m इंटू 100, यानी कि जो नंबर है उसको डिवाइड कर दो 100 से, तो आपकी परसेंटेज निकल जाएगी। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, हम ऐसे ही करते आए हैं, है ना। ऊपर जितने मार्क्स हमने लिए होते हैं, नीचे टोटल मार्क्स, और उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं। देन अब परसेंटेज बोला हुआ है 100 का 3/5, तो 3/5 लिख के मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो जितना आया वो उसका परसेंटेज। ये तो बेसिक है, हमने किया हुआ है। ठीक है, ये 16 2/3, 16 2/3 को पहले सॉल्व करेंगे, 16 इंटू 3 करके, +2, दैट इज 50। 50/3 लिख लेंगे, उसका परसेंटेज उसका परसेंटेज 1/100 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये नंबर निकालना है, उल्टा था। ये परसेंटेज से, सॉरी, नंबर से परसेंटेज निकाला ना, अब परसेंटेज से नंबर निकालना था। ठीक है, परसेंटेज दिया हुआ था 16 2/3, परसेंटेज दिया हुआ था, उससे नंबर निकालना था, तो इसलिए वो उल्टा कर दिया। इसलिए 100 ऊपर नहीं लिखा, 100 नीचे ले गए, उल्टा कर दिया। 75% ऑफ 400, 400 का 75%, तो 75/100 इंटू 400। देखो इस क्वेश्चन में कहाँ पे आपको डाउट लग रहा है, नीचे वाले दोनों क्वेश्चन देखो, कोई है डाउटिंग क्वेश्चन परसेंटेज वाला? हाँ जी, क्लियर है दोनों पॉइंट, पढ़ लिए, कोई दिक्कत? हाँ जी, दोनों पढ़ लिए, दोनों क्लियर है। 24 kg, 3.5 kg वाला पढ़ लिया। हाँ जी मैम, कर लिया। ठीक है, दोनों क्लियर है। देन आ गया शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या कहता है कि अब क्या है, अब ए भी आ गया। इफ अगर आपको ए दिया हुआ है, मोर बोला है मतलब ज्यादा बोला है, तो ज्यादा के लिए प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एक्स यानी कि जो परसेंटेज है वो,
x डिवाइड बाय 100 प्लस x इंटू 100। ठीक है, और अगर लेस है, लेस दिया हुआ तो है, माइनस। तो हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, सेम फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, ये वही फॉर्मूला है, फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो क्वेश्चन आ गया, इफ मोहन सैलरी इज 10% मोर देन द सोहन। ए बी लगा लो, मोहन को ए लगा लो, सोहन को बी लगा लो। ए की सैलरी 10% मोर बोल रहे हैं, और बी की सैलरी मोहन से कितनी कम है ये पता करना है। वही ए को मोर बोल रहे हैं और बी को कितना लेस है पता करना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, एक्स 100 प्लस वाई एक्स। तो इसमें फॉर्मूला लगाओ, कहाँ गया, एक मिनट, ये रहा, फॉर्मूला लगाओ। एक्स क्या मानेंगे, जो दिया हुआ है, 10 इज एक्स, तो सॉल्व करो। एक्स, एक्स प्लस एक्स, सॉरी 100 प्लस एक्स इंटू 100। तो एक्स की जगह लगेगा 10, 10, 100 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 10 बाय 110 इंटू 100। सॉल्व करो। हाँ जी, हो गया। इसी तरह सेकंड देखो, ए इनकम इज लेस, अब लेस दिया हुआ है मतलब माइनस का केस है, तो ए और बी दोनों दिए हुए हैं। 40% दिया हुआ है मतलब 40 क्या है हमारा, एक्स है, तो 40, 100 माइनस 40 इंटू 100, ऊपर 40 आ जाएगा, नीचे 100 माइनस 40 दैट इज 60। 40 डिवाइड बाय 60 इंटू 100, ऐसे करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। सॉल्व करो फटाफट। हो गया, सॉल्व करो, आंसर देखो, आंसर सेम आ रहा है। इन्होंने फ्रैक्शन में दिया हुआ है, सिंपल आंसर्स भी आप लिख सकते हो जो आपका आ रहा है। क्लियर हो गए दोनों। देन थर्ड आ गया, थर्ड में बोल रहे हैं, इफ ए इज एक्स ऑफ सी एंड बी इज वाई ऑफ सी, देन ए इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू 100 ऑफ बी। एक्सप्लेन करो। अब जो गिवन है उसको लेके चलेंगे, पहले गिवन क्या है, ए इज इक्वल टू एक्स बाय 100 सी, तो सी किसके बराबर है, तो इसको हमने इधर उधर कर लेना है। ठीक है, सी को एक साइड पे ले आए। ठीक है, दूसरी साइड पे क्या आ गया, 100 ए बाय एक्स, 100 ए बाय एक्स, 100 उधर डिवाइड हो रहा था ना, इक्वल टू के दूसरी साइड चला गया तो मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, एक्स ऊपर था तो एक्स नीचे चला गया, ए मल्टीप्लाई था तो ए जो है वो डिवाइड हो गया, ऑपोजिट कर दिया। ठीक है, इसी तरह बी को भी कर देंगे।
b इज इक्वल टू वाई बाय 100 सी, सी इज इक्वल टू, इसको भी सॉल्व ऐसे ही कर दिया, b ऊपर ले आए। तो इन दोनों सिचुएशन में 100 का खत्म कर दिया, तो क्या आया हमारे पास, एक्स वाई, एक्स वाई, ए इज इक्वल टू एक्स वाई बी आ गया। देन नेक्स्ट सॉल्व करो। ए दिया हुआ है 20% ऑफ सी और बी दिया हुआ है 25% ऑफ सी। वही सेम है, इसमें बिना किसी वर्ड के दिया हुआ था, इसमें वर्ड के साथ दिया हुआ। ठीक है, मतलब नंबर के साथ दिया हुआ, एक्स वाई दिया हुआ है आपको। तो एक्स हम 20 ले लेंगे और वाई हम 25 ले लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, ए इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू 100% ऑफ बी। तो ए इज इक्वल टू एक्स वाई की जगह, एक्स की जगह 20 और वाई की जगह 25 इंटू 100 ऑफ बी। बी कितना है हमारा, अगर ए 20% है, तो ए अगर हमारा 20% दिया हुआ है तो बी कितना हुआ, 80 जो बचा वो, मतलब इसको सॉल्व करने पे 80 आया आंसर। 20/25 इंटू 100 किया तो 80 आया हमारा। देन ये वाला क्वेश्चन, टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली 20 एंड 50 मोर देन द थर्ड नंबर, फाइंड द फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। ये देखो ऊपर उन्होंने फर्स्ट और सेकेंड नंबर निकालना सिखाया है। देखो क्या बोला है, जब टू नंबर दिए हुए हों, एक्स और वाई का परसेंटेज, और थर्ड नंबर, मतलब बोला गया हो टू नंबर जो है वो थर्ड नंबर से ज्यादा है, तो फर्स्ट नंबर कैसे निकालेंगे, फर्स्ट नंबर निकालेंगे एक्स प्लस 100 प्लस एक्स और 100 प्लस वाई इंटू 100 करके, और सेकेंड नंबर निकालेंगे 100 माइनस वाई और 100 माइनस एक्स। ठीक है, सेकेंड नंबर में वाई ऊपर रखना है और माइनस रखना है, और फर्स्ट वाले में 100 ऊपर रख, एक्स ऊपर रखना है, वाई नीचे रखना है और प्लस में रखना है। ठीक है, और अगर यही लेस का केस होगा, मोर के केस में वन नंबर में प्लस, सेकेंड नंबर में माइनस, और लेस के केस में फर्स्ट नंबर पे माइनस, सेकेंड नंबर पे भी माइनस। ठीक है, लेस वाले केस में दोनों केसों में माइनस होगा, और मोर वाले केस में वन नंबर प्लस होगा, वन नंबर माइनस होगा, फर्स्ट नंबर प्लस होगा, सेकेंड नंबर माइनस होगा। क्लियर है, ये देखो ये फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर यहाँ पे हो रहा है प्लस, प्लस हो रहा है। ठीक है, सेकेंड नंबर यहाँ पे हो रहा है माइनस। ठीक है, और अगर लेस का केस है तो दोनों के दोनों माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। क्लियर है। अब इसी में क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, टू नंबर दिए हुए हैं रिस्पेक्टिवली 20 और 30%, 20 और 50%। ठीक है, थर्ड नंबर फाइंड आउट करना है। मोर देन का केस है, मोर देन यानी कि पहले वाले में प्लस, दूसरे वाले में माइनस। तो पहले वाले में प्लस निकाल के लगा दो, 100 प्लस एक्स 100 प्लस वाई इंटू 100%। तो एक्स कितना है हमारा 20 और वाई कितना है 50। इसको लगा के आंसर निकालो, 80 आएगा आपका आंसर। निकालो जरा, आ रहा है। हाँ जी, आंसर आ रहा है।
हाँ जी, क्लियर है। देन एग्जाम्पल 10 देखो फटाफट। एग्जाम्पल 10 लेस वाली है मतलब माइनस होगा, तो ये माइनस से सॉल्व करो। बेटा ये करके देखो तभी आपका आंसर आएगा, तो प्लीज ट्राई जरूर करो आप। अभी साथ साथ ट्राई किए होंगे तो याद रहेगा, वरना बाद में याद नहीं रहेगा। हाँ जी, हो गया एक्स वाई वाला केस। नेक्स्ट केस पे चलें। आप यस बोलोगे तभी आगे चलेंगे हम। ठीक है, तो जल्दी सॉल्व करो और यस बोलो, फिर हम आगे केस पे चलेंगे। हाँ जी, निकाल लिया एक्स वाई वाला। नेक्स्ट पे चले, प्राइस ऑफ द कमोडिटी पे। यस मैम। ओके, समझ में आ रहा है ना? फॉर्मूले ही दिए हुए हैं बेटा, लेस वाले हाँ का। जी मैम। हाँ। देन प्राइस ऑफ कमोडिटी जब बोला गया इंक्रीज, ठीक है, जब इंक्रीज बाय पी बोला गया हो, ठीक है, और रिडक्शन बोल रहे हैं बाकी चीजों में, मतलब एक चीज इंक्रीज हो रही है बाकी चीज रिडक्ट हो रही है, तो हम कैसे करेंगे? मतलब प्राइस बढ़ रहा है बाकी चीज रिड्यूस हो रही है, तो क्या करेंगे? पी 100 + पी करेंगे। और उसी के ऑपोजिट अगर प्राइस कम हो रहा है बाकी चीजें बढ़ रही हैं, तो पी 100 - पी करेंगे। क्वेश्चन आ गया। ओरिजिनल प्राइस दिया हुआ है 100, प्राइस बोल रहे हैं कि इंक्रीज कर रहा है। ये फॉर्मूला बनाया कैसे है वो बता रहे हैं कि अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो हम कैसे, P/100 × 100, 100 + पी हो गया एलसीएम। लेकिन ये फॉर्मूला बनाया कैसे वो बता रहे हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन आ गया, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज, इंक्रीज का क्वेश्चन आ गया। प्राइस इंक्रीज हो रहा है, कंजप्शन रिड्यूस हो रही है, एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो रही है, तो फॉर्मूला क्या था? P 100 + P × 100। पी की जगह प्राइस लिख दो, दैट इज 25। देन परसेंटेज, चलो सेकेंड रिड्यूस हो रही है तो माइनस कर रहे हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन देखो फटाफट। दोनों क्वेश्चन देखो फटाफट। उसमें P 25 है, इसमें भी P 25 है। इसमें रिड्यूस का केस है, उसमें इंक्रीज का केस है। हाँ जी, जल्दी सॉल्व करो। हो गया मैम।
फैंसी प्राइस वाले परसेंटेज निकाल लिए? निकालो हाँ जी फटाफट। मैम। निकाल लिए? करके देखो, ऐसे 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 मत करते रहना। देखो देन बोला है नंबर इज चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज एक्स और वाई, द नेट परसेंटेज चेंज इज गिवन बाय एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, which represent increase and decrease in the value according to the sign, positive or negative. If x or y increase or decrease in percentage, then put minus, or if increase, then put positive. ठीक है, उन्होंने अब नंबर के केस में दे दिया कि नंबर चेंज हो रहे हैं अगर, तो एक्स वाई तो लेके चलना ही है। ठीक है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लेके चलेंगे इस फॉर्मूले में, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लेके चलेंगे फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है हमारा? एन एक्स प्लस 100 वाई प्लस 100 डिवाइड बाय 100 द स्क्वायर। तो फॉर्मूला ये बना, एक्स प्लस एक्स वाई बाय 100। अब नीचे आ गया, इफ सैलरी ऑफ अ पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 15 और देन डिक्रीज। पहले इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई, तो जो इंक्रीज हुआ वो प्लस में और जो डिक्रीज हुआ वो माइनस में, मतलब एक्स प्लस में वाई माइनस में। तो एक्स के आगे 15 पॉजिटिव है तो प्लस का निशान, वाई के आगे माइनस का निशान। फॉर्मूला क्या था? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाय 100। एक्स प्लस 12 का माइनस 12 ले लिया क्योंकि डिक्रीज भी हो रहा है। ठीक है, देन माइनस 15 इंटू 12 बाय 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.2%। तो 1.2% से क्या हो रहा है? पर्सन की सैलरी इंक्रीज हो रही है, और अगर यही इसके आगे माइनस का निशान आ जाता तो हम बोलते कि इतने परसेंट से पर्सन की सैलरी डिक्रीज हो रही है। देन ये पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन की बात होगी तो कैसे लिखेंगे? पॉपुलेशन 1 + r × 100/n। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, पॉपुलेशन दी हुई है टाउन की, इंक्रीज हो रही है 5% एनुअली। प्रेजेंट पॉपुलेशन हमारी 84,000 है, 2 साल के बाद कितनी होगी? तो पहले तो चीजें ले लेंगे, कौन सी क्या है। पी पॉपुलेशन दी हुई है 84, आर यानी कि रेट दिया हुआ है दैट इज 5%, और एन यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए हैं दैट इज 2। तो हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, P1 + r × 100 ब्रैकेट के बाहर n। फॉर्मूले में पुट कर दिया, पी की जगह 84,000। ठीक है, 1 + r की जगह 5 और नीचे 100 और n की जगह 2। सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह दूसरा भी करोगे आप, करो फटाफट। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो। वही फॉर्मूला है, P1 + r/100n। वही फॉर्मूला है, ये ट्रिकी वे में लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से लिख के इसको सॉल्व करो, बस फॉर्मूला वही लगाना है।
देन आ गया सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता क्या है? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज एक change deal with two or more percentage change apply to quantity consecutively. In this case, the final change is not the simple addition of the two percentage change. ठीक है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या है? बढ़ता हुआ परसेंटेज चेंज, एक आगे की तरफ शिफ्ट होता हुआ। तो इसमें क्या होगा, कैसे लिखेंगे? एन हम नंबर ऑफ परसेंटेज चेंज मान लेंगे, एक्स परसेंटेज दिया होगा, वाई परसेंटेज दिया होगा। तो न्यू नंबर कैसे आएगा? एन इंटू 1 + x/100 इंटू 1 + y/100। ठीक है। ठीक है, देन हम क्या देख रहे हैं कि हमने एक फॉर्मूला ऊपर भी देखा था, x + y + xy/100 वाला, वही लगा देंगे। एक्स और वाई तो है, जेड यानी कि नया जो चेंज आया है वो, तो अब जेड को भी लिख लेंगे। तो जेड का एक कॉलम एक्स्ट्रा बन जाएगा, एक्स और वाई के जैसा ही, 1 + z/100। ठीक है, पहले दो था, अब तीसरा भी बन गया जेड वाला। देन वेटेड एवरेज आ गया। वेटेड एवरेज एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। वेटेड एवरेज आपने पढ़ा होगा, जितने भी एवरेजेस हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम नंबर्स के साथ, वैसे ही करना है सेम। वेटेड एवरेज जितनी दी हुई है उसको नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है, जितना आएगा उसको परसेंट के साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, जैसे 1 × 1 किया, 2 + 2 × 2 किया, +3 × 2 किया, +4 × 2 किया, +5 × 4 किया, जितनी रकम आई उसको डिवाइड बाय 10 कर दिया, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स बोले होंगे उसके साथ बाय डिवाइड कर दिया। क्लियर है? परसेंटेज था, इजी था। एंड जी गर्ल्स बताओ, 6% एज अ डेसिमल, डेसिमल लगाना है, 6% कैसे लिखेंगे? क्लियर है? 6% दिया हुआ है, मतलब कि 6/100, उसको परसेंटेज में चेंज कर लो, 100 में 2 जीरो दी हुई है, तो 6 जो डेसिमल है, जो पॉइंट है, वो 2 अक्षर से पहले लगेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 0.06। परसेंटेज क्लियर हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। दैट विल बी, हम इसको हम कब स्टार्ट करेंगे? मंडे से स्टार्ट करेंगे। यूनिट 4 क्लियर करके आना। कोई डाउट हो अपना कल अच्छे से रिवाइज कर लेना, कल संडे है। ठीक है, मंडे को आपका चैप्टर 5 किया जाएगा, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। और चैप्टर 4 तक, अब तक 4 तक कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है चैप्टर 4 तक, तो आप उसको रेडी करके रखना, लिख के रखना कि मैम से पूछना है। और जितना आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, इन हैंड प्रैक्टिस इनकी खुद से करने की कोशिश जब आप करोगे, तभी ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होने वाले हैं। आप सोचो मैं पढ़ा के चली जाऊं और सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मैंने पढ़ा दिया, आपको इन हैंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चंस की, तब तक क्वेश्चन क्लियर ही नहीं होंगे, चाहे आप मेरी वीडियो कितनी बार लगा के सुन लो।
तो ट्राई किया करो, जब मैं आपको बोल रही हूँ कि सॉल्व करो तब भी सॉल्व करने हैं, जब आपको फ्री टाइम मिल रहा है तो उसकी बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, जिससे आपको समझने में हेल्प मिलेगी। क्लियर है? किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर फिर हम कल शुरू करते हैं, मंडे को। ठीक है।